अस्सलामुअलैकुम, वेलकम 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 बैक टू आवर चैनल अरीजा मलिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये है जी अर्ली मॉर्निंग का टाइम। रात को मम्मा आई थी। मम्मा ने ये कहा था कि बेटा अरीब्स, हमने जाना है सुबह को पार्क में, ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे हम पार्क में, ओपन एरिया में, फ्रेश एयर में। और मम्मा जब कल आई हैं तो अचानक से हमारे लिए सरप्राइज़ हो गया था, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि मम्मा आएंगी। जब मम्मा ने मुझे कहा कि सुबह को पार्क में जाना है, तो फिर मैंने रात में ही मेन्यू सारा सिलेक्ट कर लिया था कि कौन क्या क्या खाएगा, सबसे पूछ लिया था और फिर मैंने उसे डायरी पे अरेंज करके लिख दिया था सारा मेन्यू। तो किसी ने ये कहा कि टोस्ट खाएंगे, किसी ने ये कहा कि पराठा होना चाहिए। पराठा तो भाई हर हाल में होना चाहिए था, क्योंकि मम्मा आई थी और मम्मा रोटी के बगैर ना नाश्ता हमें नहीं करने देती। वो कहती हैं रोटी लाजमी खानी है तुम लोगों ने। और जब मम्मा नहीं होती तो फिर मैं थोड़ी सी डंडी मार लेती हूँ बीच में से, सुबह सुबह नहीं खाई जाती। अच्छा, यहाँ पर डिसाइड हो रहा था टी, टोस्ट, पराठे, प्लेन ब्रेड, जैम एंड हाफ़ राइस एग। तो हाफ़ राइस एग तो मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि सब ने मना कर दिया था कि गर्मी है बड़ी बहुत ज़्यादा, अंडे कोई भी नहीं खाएगा। और टोस्ट भी फ्रेंच टोस्ट बनाने थे, लेकिन सब ने मना कर दिया था कि अंडे वाली कोई चीज़ भी नहीं बनानी, क्योंकि वो गर्म होते हैं अंडे, लाजमी सी बात है उसकी तासीर गर्म होती है, तो फिर वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और आज तो बेइंतहा की गर्मी थी। खैर, यहाँ पर मम्मा जो रात को लाई थी मेरे लिए तवा क्योंकि मेरा तवा थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, और न्यू तवे के ऊपर मैंने जल्दी जल्दी से फिर पराठे बनाए। और क्या पराठे बने थे, ज़बरदस्त बने थे, क्योंकि न्यू तवा था ना, तो बहुत ही अच्छे बन रहे थे इस पर। और यहाँ पर बन रही थी चाय। मुझे मम्मा ने ये कहा कि पार्क में जाएंगे फ्रेश एयर में, और बहुत ही अच्छा एक फ़ीलिंग, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया, नाश्ता बनाया और हम लोग पार्क चले गए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, फ्रेश एयर थी, फ्रेश माहौल था। फर्स्ट टाइम था सुबह का। नमाज़ पढ़ते साथ मैं नाश्ते पे लग गई थी कि ताकि धूप ना निकल आए, धूप निकलने से ना पहले पहले हम नाश्ता करके डन होके और फिर घर आ जाएं, क्योंकि फिर धूप में लाजमी सी बात है गर्मी स्टार्ट हो जाती है सुबह सुबह। खैर, ये है मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी से हमने दस्तरखान उठाया और दस्तरखान बिछाया हमने पार्क में आके, और सारी फैमिली ने बैठ के यहाँ पे एंजॉय किया। मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी मॉर्निंग में कहीं निकल जाया करें, लाइक वॉक के लिए निकल जाया करें, या ऐसे ही फ्रेश एयर लेने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाया करें। इफ़ आपके पास पार्क मौजूद नहीं है, नियर में कोई पार्क अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। आप लोग बाहर स्ट्रीट पे ही राउंड अप कर सकते हैं, क्योंकि जो सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा होती है और जो फ्रेशमेंट होती है ना सुबह सुबह की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उससे बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपको सुबह सुबह। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा फ़ील हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह के टाइम उठ के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अदरवाइज़ मैं सुबह में नहीं उठती, बहुत ज़्यादा सुस्ती सुस्ती हो रही होती है सुबह को। और आज मैंने जब नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया, आज की रूटीन मेरी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी थी, और मुझे आज की अपनी ही रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं ख़ुद को ही शाबाश दे रही थी कि आज की तुमने रूटीन ना अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। मैंने ये सोचा है कि कल से मैं अपनी ऐसी ही रूटीन बनाऊँ, नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, और फिर नाश्ता बना के, सारे घर के काम करके फिर बेशक सो जाऊँ, फिर कोई इशू नहीं है। वरना पहले ऐसे होता है कि नमाज़ पढ़ के और फिर मैं सो जाती थी, और फिर मैं 10-11 बजे उठती थी, जब नाश्ता बिल्कुल दस्तरखान रेडी होता था। आप ही नाश्ता बना लेती थी, दस्तरखान रेडी होता था, और फिर दस्तरखान पे सिर्फ बैठने के लिए, नाश्ता करने के लिए मैं उठ के बैठ जाती थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अब एहसास हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला कल से मेरी यही रूटीन ही रहेगी जो मेरी आज रूटीन रही है, क्योंकि मैं ख़ुद कंफर्टेबल रही हूँ आज की रूटीन में, और पूरा दिन मैं फ़्रेश रही हूँ। यकीन जाने, सुबह को जब मैं उठी हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद नाश्ता बनाया, बाहर गई हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ है, फ्रेश एयर लगी है, उससे ना बहुत अच्छी वाइब्स आई हैं मुझे। और फिर मैंने ये डिसाइड किया है कि आज मैंने सोना नहीं है बिल्कुल भी, आज सारा काम करना है। और जब सारा काम रेडी हो गया, दोपहर का खाना वाना सब कुछ, सारा काम दोपहर तक का करके, और फिर मैं सो गई थी। फिर मैंने कहा कि अब मैं सो जाती हूँ। दोपहर को जो आपको 1-2 घंटे मिलते हैं रेस्ट के, तो वो गर्मी भी होती है तो उसमें हमें रेस्ट ही करना चाहिए। अच्छा, गर्मी में हमें क्या करना चाहिए कि नमकीन लस्सी पतली, वो बहुत ज़्यादा पीनी चाहिए, मतलब कि डेली पिया करें। उससे ये होता है कि गर्मी नहीं लगती, उसकी तासीर ठंडी होती है। ये नहीं कि गाढ़ी गाढ़ी हो लस्सी नमकीन, नहीं। जो मीठी लस्सी होती है ना, वो गाढ़ी गाढ़ी सी अच्छी लगती है, लेकिन जो नमकीन लस्सी आप बनाते हैं ना, उसकी तासीर भी ठंडी होती है, और उससे ये होता है कि गर्मी नहीं लगती, उससे आपका मैदा ठंडा रहता है, मैदे में कोई इशू नहीं होता, और जो सीने में जलन वगैरह होती है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो नमकीन लस्सी किस तरीके से, दही थोड़ी सी और पानी थोड़ा ज़्यादा करके डालना, मतलब पतली पतली सी बनानी है, बिल्कुल थिक नहीं बनानी जैसे नॉर्मल बनती है, इस तरीके से नहीं बनानी।
ठीक है। और ऐसा कर लिया करें, ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी ना किया करें, मतलब इतना हैवी ना किया करें कि आप पे बोझल बोझल ही रहा करें। मैं भी मम्मा को यही चीज़ कहती हूँ कि मुझे इतना हैवी ब्रेकफास्ट आप ना करवाया करें। अच्छा खैर, यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया था डन, और यहाँ पर आपको पता है मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ पर आ गई थी और मैं इनके क्लिप शूट कर रही थी, जो जितनी भी ये नेचुरल ब्यूटी थी ना, सुबह सुबह बहुत प्यारी लग रही थी। खैर, इनके यहाँ पर क्लिप शूट कर रही थी मैं, और ये आज का व्लॉग था। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।